अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सैटरडे का डे है, शान का आज पेपर था। हालांकि सैटरडे शान की छुट्टी होती है लेकिन ये सैटरडे शान का पेपर था, तो शान पेपर दे के आ चुके हैं। सिर्फ 2 घंटे का पेपर था और उसके बाद फिर जल्दी ऑफ हो गया था। तो क्योंकि इनके बाबा जो थे वो घर पर थे तो वो जाके शान को पिक करके ले आए थे। उसके बाद हम लोग सब नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गए थे। तो कल के कपड़े जो कि मैं उतार के लाई थी धोकर, तो वो सारे मैंने फ़ोल्ड वगैरह करके रख लिए। उसके बाद यहाँ पर एक शर्ट है जो कि मुझे कुछ थोड़ी सी ना लूज़ करनी थी। तो उसके लिए मैं जो हमारी फ़िटिंग वाली लाइन होती है उसमें थोड़ा सा ना पीस लगा कर तो उसको मैं लूज़ कर लूँगी। और वो पीस मैंने स्लीव्स में से निकाला है। स्लीव्स बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ही जो है ना मतलब उसमें निकाली कि यार शर्ट बैठी लूज़ कर लेते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि कर लें। इतना तंग करते हैं यार ये मशीन में। ऐसा होता है ना कि कहीं हाथ ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। इंसान डरता रहता है बच्चों की वजह से, क्योंकि ये लोग कभी धागा पकड़ते हैं, कभी इसका पहिया पकड़ते हैं। तो मुझे बड़ा डर लगता है बच्चों के साथ ना। ये मेरे अपने साथ ये हो चुका है। मेरी अम्मी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी सिलाई करती थी और उन्हीं को देख देख के मैंने ख़ुद भी जो है वो सिलाई का जो है इंटरेस्ट अपने अंदर मेरे अंदर पैदा हुआ। तो अम्मी जब मेरी सिलाई करती थी ना तो मैं इसी तरीके से जाके ना घुस घुस के बैठ जाया करती थी। तो एक दफ़ा कुछ हुआ यूँ कि जैसे ना मेरी अम्मी जो है वो सिलाई कर रही थी और वो कुछ देर के लिए मशीन छोड़कर गई। कुछ भी काम था उनको, जो भी वो करने के लिए गई, और मैंने पीछे से मशीन चला दी। तो ये जो आप मशीन की जो सुई होती है ना जिससे मशीन की सिलाई होती है, मेरी हरकत आप चेक करें, मैंने उस सुई के नीचे अपनी उंगली लगा दी थी और ख़ुद ही पहिया चला भी दिया। तो वो सुई मेरी उंगली के अंदर घुस गई थी और मतलब मैं आपको वो बता नहीं सकती। वो मेरे दिमाग के अंदर वो ना ट्रेजेडी जो है बिल्कुल नक्श हो गई है। तो मुझे बड़ा डर लगता है बच्चों का ना। तो ये लोग इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं। और एक दफ़ा तो मेरा ने अपनी हाथ जो है वो लेके भी आ गई थी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी से करके खैर फ़ारिग किया। तो इसलिए अब मैंने बहुत कम कर दिया है सिलाई करना। पहले मैं सी लिया करती थी, फ़ारिग होती थी, कभी अपना कोई ड्रेस सी लिया, कुछ घर का कुछ सीना हो वो सी लिया। लेकिन अब मैंने बिल्कुल मशीन निकालना जो ना ख़त्म कर दिया है बच्चों की वजह से। ख़ास तौर पे शान का होता है मुझसे पहिया चलवा ले मम्मा, या ईशान का ये होता है कि ये कपड़ा पड़ा हुआ है, वो कपड़ा पड़ा हुआ है, ये पीस कट कर लिया, वो पीस कट कर लिया, कैंची उठाई, कैंची से कुछ ना कुछ कट कर लिया। शान का मैं आप लोग को एक सीन बताती हूँ। शान छोटे से थे। शान कितने छोटे थे शान। हाँ, शान छोटे से थे और 2 इयर्स या 3 इयर्स के होंगे। तो शान को बड़ा शौक था भाई कैंची से खेलने का, ये वो। मेरा पीछे हो जाइए। मेरा मैं पिटाई लगा दूंगी जोर की।
हटो हटो हटो। हट जाइए। शान ने क्या किया कि शान को कहीं से कैंची मिल गई। शान ने वो कैंची उठाई और अपने सर के बाल उड़ा दिए। सामने के सारे अपने बाल पकड़े और कैंची से उसको कट कर दिया। तो ये हम शान ने हरकतें की हुई है ना। तो बस मैं यहाँ पर जो है वो अपनी शर्ट को जो है थोड़ा सा लूज़ करूँगी। शर्ट मेरी हो गई है थोड़ी टाइट। आपको पता है भाई, शादी के बाद तो इंसान की बॉडी में चेंजिंग आते रहते हैं, कभी पतला होता है कभी मोटा होता है। तो फ़िलहाल तो मैं जो हूँ ना वो मोटी चल रही हूँ। तो शर्ट मेरी टाइट हो गई है और ये शर्ट मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी हुई है। तो मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं। इसकी आस्तीनें हैं बहुत लंबी, काफ़ी लंबी हैं, तो इसको मैं कट कर दूँगी। मैंने जो है ना वो क्वार्टर के साइज़ से इसको कट किया था, लेकिन जो है इसका शोल्डर भी काफ़ी बड़ा है। तो कटिंग के बाद भी जो है ये मेरी फुल स्लीव्स की ही इसकी लेंथ रही। तो जो आस्तीनों से कपड़ा कटिंग करके निकला, ये जो मैं जिसकी सिलाई कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं जो हूँ वो शर्ट के साइडों में लगा दूँगी। तो इस तरह से शर्ट थोड़ी लूज़ हो जाएगी और फिर यूज़ में आ जाएगी। चलें जी, फाइनली मेरी शर्ट जो है वो लूज़ हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। तो ये जो शर्ट की जो हमारी साइड की फिटिंग होती है ना, इसको मैंने खोला और खोलने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना 2 इंच का बारी, हाँ ये जो पूरा पतला पीस नज़र आ रहा है, ये मैंने ऊपर से आर्म होल से लेकर चौक तक पूरा ये 2 इंच का पीस मैंने शर्ट में जोड़ा है। और इस तरीके से जो है ना ये चौक हमारी बन गई है स्क्वायर शेप में। ठीक है, ये डिज़ाइन है, मैंने काफ़ी शर्ट्स में देखे हैं। तो इन सब कामों से फ़ारिग होने के बाद तकरीबन कुछ 3-4 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा बच्चों को लेके बाहर जाते हैं, कुछ बन्स वगैरह लेकर आ जाते हैं और बनाते हैं घर पर बर्गर। क्योंकि मेरे पास जो है ना फ्रोज़न पैटी रखे हुए हैं। तो मैं बच्चों को फिर बाहर लेके जाती हूँ, कुछ बर्गर्स लेके आते हैं, फ्राइज़ लेके आते हैं और एक करते हैं फिर हम अपनी पार्टी। अच्छा जी, तो सामान लेकर आ गए हैं। मैंने शॉपर स्टान को पकड़ा दिए। फ़र्स्ट टाइम इन्होंने शॉपर पकड़े, वरना इनसे पकड़े ही नहीं जाते, इनको समझ ही नहीं आता कि किस तरह से पकड़ना है। तो मैं कुछ सलाद के पत्ते ले आई थी, लेस ले आई थी और बंस ले आई थी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने बर्गर्स बनाना। बस 2 ही मैं बर्गर बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2 पैटी फ्राई कर लिए थे और साथ में बन को भी मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको तवे पर जो है वो सौते कर लिया था। और मेरे पास कुछ बंद गोभी पड़ा हुआ था, मैंने उसको जो है ना बारीक बारीक चॉप करके मेयोनीज़ और ब्लैक पेपर के साथ जो है कॉल्स्लो बना लिया है। तो अब मैं जो हूँ वो बर्गर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं एक साइड पे केचप और एक साइड पे मेयोनीज़ लगा दूँगी। और शान से मैंने पूछ कर के, शान आपको कितने सलाद के पत्ते चाहिए, तो पहले तो वो बिल्कुल ही मना कर रहे थे। मैंने अपने बर्गर में ज़्यादा डाल दिया है, फिर उन्होंने कहा कि मम्मा थोड़ा सा डाल दें, तो उनके भी सलाद के पत्ते डाल दिए, पैटी डाल दिए, 2-3 मैंने जो है ना वो खीरे रखे थे, खीरे डाल दिए। और टमाटर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। कॉल्स्लो मैंने जो है दूसरी साइड पर लगा के तो इस तरह से बर्गर के हाफ पीस कर लिए। और अब मैंने इसको जो है ना वो ट्रे में सर्व कर दिया। साथ में मैंने लेस निकाल लिए थे, मेरा जो है वो लेस ले जा के वो खा रही थी। तो चलें जी, अब हम इंजॉय करते हैं अपने बर्गर्स। बहुत ही अच्छे बने थे और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टाइम पास के तौर पर मैंने बना लिए थे, क्योंकि मेरा बड़ा दिल था काफ़ी दिनों से बर्गर खाने का। तो बस आज फाइनली बना लिए।
अच्छा जी, मैंने आज ये डिसाइड किया था कि मेरे पास दाल रखी हुई है तो मैं कुछ आज फ्रेश पकाऊंगी नहीं। मैंने ये 2 किलो मटर लिए थे जो कि मुझे छीलने थे, तो मैंने कहा कि चलो क्योंकि आज कुकिंग नहीं करनी है तो अच्छा मौका है बैठ के जो है ना वो फटाफट से मटर छील लेते हैं। साथ में मैंने कुछ गाने वगैरह भी लगाए हुए थे। तो यहाँ पर एक शॉपर में मैं सारा कचरा रख रही हूँ और एक शॉपर में जो मटर है मेरे वो है, और बाकी जो जितने भी मटर मेरे निकलेंगे वो सारे मैं पतीले में रख लूँगी और फिर लास्ट में मैं इसके जो है मटर के सारे शॉपर बना लूँगी। यहाँ पर शान मेरी हेल्प कर रहे हैं और मेरा जो है ना वो मुझे तंग कर रही हैं। ठीक है, बीच में मेरा की 1-2 दफ़ा डांट भी पड़ गई थी तो फिर मेरा जो है ना वो सीधी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर तंग करने लगती। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े ही प्यारे हैं। शान तो मेरी हर काम में हेल्प करते हैं और मेरा अभी छोटी हैं तो इंशाल्लाह बड़ी होंगी तो वो भी ज़रूर करेंगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले शान को डांटा भी था तो बेचारे अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो सहमे सहमे से बैठे थे। तो फिर मैंने कहा कि आप हेल्प कराएं मम्मा की, तो उन्होंने छील लिया, काफ़ी सारे मेरे साथ हेल्प करवाई। फिर उसके बाद वो थक गए तो उन्होंने छोड़ दिए। तो फिर बाकी के मैंने जो है ना वो फटाफट से खुद ही छील छाल के जो है फटाफट से पानी कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने शान को डांटा था और अपने पास बुलाया तो ये देखें कैसे डरे समय से आके बैठे हैं। मासूम सा बच्चा है मेरा, देखें कैसे हाँ में हाँ मिला रहा है, जी मम्मा जी मम्मा। तो बस थोड़ी देर वो ऐसे ही डरे समय बैठे रहेंगे, उसके बाद फिर मैं उनको बोलूँगी कि चलें आप मम्मा की हेल्प करें। तो फिर जो है शराफत से मेरी हेल्प भी कर देगा। कितना क्यूट बच्चा है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए और अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे मेरे बच्चों के। तो अभी एक ही है ना बड़ा, तो इसी को डांट पड़ती है, वो छोटी को डांट इतनी पड़ नहीं पाती है, वो अपनी मस्तियों में लगी रहती है। तो जब लेकिन डांट पड़ती है ना तो वो जाके कोने में खड़ी हो जाती है, उनको समझ आ जाता है कि डांट पड़ गई है, या तो कोने में जाके खड़ी हो जाएंगी या फिर जब मैं गुस्से से उनकी तरफ देखूंगी तो फ़ौरन आंखें वाँखें सब नीचे करके तो वो मासूम हो जाती हैं फ़ौरन। ये देखें जी, अभी बस थोड़े से ही मटर छिले थे, लेकिन जब ये मटर पूरे छिल गए थे ना तो ये मेरा छोटा वाला पतीला पूरा भर गया था। फिर मैंने इसको जाके जो है वो कप के हिसाब से 3-4 पैकेट बना लिए थे। और अभी बस मैं किचन समेट रही थी तो मैंने बोतलें जो भी खाली पड़ी हुई थी सब भर के रखी। उसके बाद किचन वगैरह समेटा और ब्लॉग का एंड भी फिर मैं अब यहाँ पर करती हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और रात बहुत हो गई थी तो उससे पहले मैंने ना सारी गाजरें छील के पतीले में रख दी थी, क्योंकि कल मुझे करना है सारी गाजरों को कद्दूकश। कल संडे है और संडे जो है वो ज़्यादा काम नहीं करूँगी, कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं निकाला है। कल मैंने कद्दूकश करना है। ये 2 किलो की गाजरें हैं, फिर इनका हम इंशाल्लाह गाजर का हलवा बनाएंगे। और कल आपसे फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। फ़िलहाल मैं इस पतीले को फ्रिज में एज इट इज़ रख दूँगी। टेक केयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।